नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार सृष्टि की रचना भगवान ब्रह्मा ने की। भगवान ब्रह्मा की नगरी पुष्कर है और इसके साथ ही साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी इसी अजमेर में है। और इन दिनों विधानसभा चुनाव को लेकर यहाँ सियासी सरगर्मी उफान पर और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं दो प्रमुख दल, कांग्रेस और बीजेपी। तो सवाल उठता है कि इस बार अजमेर किसका होगा? देखिए ये रिपोर्ट। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और दोनों पार्टियां जीत का दावा कर रही। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और हिंदुत्व के सहारे है, तो वहीं राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार की योजनाएं और कांग्रेस की 7 गारंटी के साथ है। पिछले करीब 2 दशक से आमतौर पर अजमेर का जनमत बीजेपी के साथ रहा, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश में अपनी सत्ता गंवाने के बावजूद बीजेपी अजमेर जिले की 8 में से 6 सीटें जीतने में सफल रही थी। तो क्या इस बार भी अजमेर की जनता झोली भर भर के आशीर्वाद देगी? जानकारों की माने तो अजमेर की जनता परंपरागत रूप से बीजेपी के समर्थन में रही और बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और हर 5 साल में सरकार बदलने की रवायत इस बार भी बीजेपी की राजनीतिक जमीन को खिसकने नहीं देगी। लेकिन ये जरूर है कि अजमेर उत्तर और कुछ अन्य सीटों पर बागियों का चुनाव मैदान में होना उसके लिए एक टेंशन बना हुआ। वहीं जानकारों की माने तो कांग्रेस इस बार अपना पूरा प्रचार अभियान चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, 500 रुपए का सिलेंडर के साथ कुछ अन्य योजनाओं पर पूरा फोकस कर रही। इसके साथ ही साथ 7 चुनावी गारंटी पर केंद्रित किए हुए वो इनके जरिए बीजेपी के इस किले को भेदने की कोशिश में। लेकिन बीजेपी की तरह स्थानीय स्तर पर कांग्रेस में भी गुटबाजी दिख रही। वहीं अजमेर में दोनों प्रमुख दलों के समर्थक मतदाता खुलकर अपनी राय जाहिर करते हैं कि उनका रुझान किसकी तरफ है। सर्वे एजेंसियों के सर्वे और राजनीतिक विश्लेषकों की राय कुछ अलग। उनकी माने तो शहरों में बीजेपी और गाँव में कांग्रेस का दबदबा है और इसकी सबसे बड़ी वजह चिरंजीवी योजना, 500 रुपए का गैस सिलेंडर और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से घोषित 7 गारंटी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि इस बार अजमेर में बड़ा उलटफेर हो सकता है क्योंकि लोगों का रुझान सरकार की योजनाओं की तरफ ज्यादा। लोगों को स्वास्थ्य बीमा योजना से बहुत फायदा हुआ। 500 रुपए का सिलेंडर गरीब परिवारों के लिए राहत लेकर आया। ऐसे में लगता है कि इस बार अजमेर में नतीजे अलग होंगे। ऐसे में कहा जा सकता है कि मोदी का चेहरा और हिंदुत्व इस बार अजमेर में फीका पड़ता दिख रहा। लेकिन फिलहाल तो 25 नवंबर को चुनाव है और 3 दिसंबर को गणना। देखना होगा कि अशोक गहलोत की गारंटी जीतती है या मोदी का हिंदुत्व।